हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि कक्षा 10, इसको एक्स ने पढ़ेगा, कक्षा 10 की परीक्षा में 68% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। मतलब इतना प्रतिशत ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पास होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण, ध्यान से पढ़िए, अनुत्तीर्ण मतलब जो पास नहीं हुए, फेल स्टूडेंट्स की संख्या 1,13,984 हो तो बताएं कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। यानी हमको वो बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितना था, परीक्षा में बैठा था, वो पास या फेल हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम बताए थे कि जो भी हमको निकालना हो पहले उसको हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या, माना कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना टोटल है, x मान लिए, तो इसमें उत्तीर्ण हम मान लेते है ना, निकाल लेते हैं। है ना, कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यहाँ पर इसीलिए लगा दीजिए देयरफॉर। ठीक है, तो x का 68%, ये है ना, बोलता 68% स्टूडेंट क्या होते हैं, पास होते हैं। तो x का 68%, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब इतना ये पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं तो फेल होने वाला स्टूडेंट्स क्या होगा, इतना माइनस इतना, होगा कि नहीं। इसीलिए अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का 68%। ये होगा ना, टोटल इतना था, इतना स्टूडेंट्स पास हुआ, तो इतना से हम पास घटा देंगे तो मेरा फेल स्टूडेंट्स निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में दे के रखा है कि फेल की संख्या आपका 1,13,984 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स गुना 68% बराबर 1,13,984। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से हम अगर x का मान निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। यानी x माइनस एक्स गुना 68/100। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 बराबर 1,13,984। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आपका 100 आएगा, है कि नहीं। तो 100x हो जाएगा, यहाँ पर एक छुपा हुआ ना, और माइनस 68x। ठीक है, बराबर आएगा 1,13,984। ठीक है, अब यहाँ से 100 से 68 गया तो कितना बचेगा आपका, 32x। ठीक है, बराबर बटे 100 कर देते हैं, 1,13,984। समझ में आ रहा ना। यहाँ से अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1,13,984 गुना, ये देखिए इधर भाग में है, उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, और बटे में ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकाला जाए तो काटिए, देखें 4 से कट जाएगा, 4 8 है 32। यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8, बचा 3 33, 4 8 है 32। ठीक है, अब 33 में से 32 गया, बचा 1, है ना, 19 हो गया, तो 4 चौक 16। ठीक है,
बचा 3 38, 4 नंग 36, बचा 2 24, 4 छक्के 24। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपका 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ से काटेंगे तो 4 7 28, 4 एकन 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, इतना आएगा। 2 से कट रहा, 2 तिया 6, ठीक है ना, 11, 2 5 10, फिर हो गया 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, यानी आपका कितना आ गया 3 5 6 2 और ये 00। ठीक है, इतना, यानी टोटल स्टूडेंट्स आपका कितना हो गया 3,56,200। ठीक है, ये आपका टोटल स्टूडेंट्स हुआ कि उस एग्जाम में प्रीपेयर हुए, उस एग्जाम में भाग लिए। ठीक है, अपियर हुए, सॉरी प्रीपेयर नहीं, प्रीपेयर मतलब होता है कि कोई चीज़ बनाना, प्रीपेयर करना। देखिए आंसर में देख लेते हैं, हाँ 3,56,200। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देके रखा है कि समिता की आय 20,000 रुपया प्रति माह है। ठीक है, कोई लड़की है समिता जिसकी आय क्या है 20,000 रुपया, उसका वो इतना 20,000 रुपया कमाता है महीना में। वो किराए पर अपनी आय का 12% तथा दूसरी चीज़ों पर 64% खर्च करती है। यानी जितना कमाती है उसका 12% क्या करती है, किराए पर खर्च करती है, जो मकान या कोई दूसरा किराया हुआ है ना, गाड़ी का किराया। ठीक है, और दूसरे चीज़ों पर 64 रुपया खर्च करती है, मतलब कुछ खाने पीने में हुआ और कपड़ा लत्ता ये सब जो है, इसमें कितना 64% खर्च करती है। तो बोलता है कि बताइए कि प्रति माह वो कितना बचत करती है, यानी हमको बताना है कि वो कितना पैसा बचा लेती है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको फोल्ड कर लें ताकि यही बन जाए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, 15 नंबर। नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। समिता की कुल आय, डायरेक्ट लिख सकते कुल आय बराबर। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए, कोई हरज बात नहीं है, 20,000। ठीक है, अब है ना, आय मतलब किराए पर खर्चा, तो लिखेंगे किराए में खर्च, किराए में खर्च। तो 12%, इसका 12%, तो 20,000 गुना 12%। ठीक है, इसका 12% खर्चा करती है ना, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, तो 20,000 गुना 12/100 होगा, और 0000 कट जाएगा, 12 दूना 2400 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, किराए का खर्च, मतलब वो उसको किराया इतना देना पड़ेगा। फिर बोलता है 64% दूसरी चीज़ों में, तो लिख लेते दूसरी चीज़ों में खर्च, दूसरी चीज़ों में खर्च, तो कितना हो जाएगा 20,000 गुना क्या हो जाएगा 64%, तो 20,000 गुना 64/100 हो जाएगा, बाकी नहीं। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12। ठीक है, और ये 00 आ जाएगा, यानी 12,800 रुपया। देखिए 12,800 रुपया वो किस में खर्च किया, अब दूसरे चीज़ों में, खाने पीने में, कपड़ा लत्ता में, है ना, बच्चे का फीस में, और 2400 रुपया वो खर्च किया किराए में। तो लिखेंगे इसीलिए कुल खर्च। तो टोटल खर्च कितना की, वो 2400 टका खर्च की किराए पर, और 12,800 रुपया खर्च की वो अदर में। तो इसको जोड़ेंगे तो 0000 आ जाएगा, 8 और 4 12। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 ना, 1 15,200 रुपया वो इतना क्या की, खर्च की। ठीक है, इसीलिए बचत, कुल बचत, तो बचत निकालेंगे तो कितना, देखिए इतना रुपया कमाई, इतना रुपया गंवाई, तो क्या हो जाएगा 20,000 माइनस 15,200, घटाइएगा तो 10 है ना, 0 चले गया, 0 में 0 गया 0, 10 में 15,200 सॉरी है ना, 10 में 2 गया तो 8,
यहाँ पर बचा कितना, 9 में 5 गया तो 4, 1 में 1 गया 0, यानी 4800 रुपया। तो कितना ये की बचाई, कितना 4800 रुपया हर महीना में बचाई। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि आंसर इज राइट और रॉन्ग। 4800 रुपया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब 16 नंबर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यानी अगर कोई एग्जाम होता है तो उसको 40% अगर आप, है ना, मार्क्स लाते हैं मिनिमम 40%, देन यू कैन सक्सीड, तब आप पास कर जाएंगे। ठीक है, एक विद्यार्थी 269 अंक प्राप्त करता है ना, एक स्टूडेंट्स का कितना अंक आता है, 269 अंक प्राप्त करता है एवं 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी वो फेल हो जाता है। 269 अंक लाता है तो वो 11 अंक मतलब और लाता तब वो पास हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलता है, परीक्षा का महत्तम अंक ज्ञात करें, यानी उस एग्जाम का टोटल जो मार्क्स था कितना था। जैसे अगर मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो 500 टोटल मार्क्स होता ना, उसी तरह से उस एग्जाम में कितना मार्क्स का वो एग्जाम लिया गया। ठीक है, तो हम बताए थे कि जो निकालने बोलता उसी को मान लीजिए आप, है ना। तो क्या लिखेंगे, माना कि परीक्षा में का महत्तम अंक, क्वेश्चन नंबर 16 ना, माना कि परीक्षा का महत्तम अंक x है। ठीक है, x टोटल मार्क्स है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका 40% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो x का 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। उस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया, 269 मार्क्स, ये आया ना। तो उसको और कितना नंबर चाहिए था पास होने के लिए, 11 नंबर कम आ गया। तो 11 नंबर कम आया तो 11 नंबर मिलेगा तब ना वो पास होगा, इसके बराबर आएगा। नहीं समझ में आया। देखिए x टोटल मार्क्स था, उसका 40% चाहिए, तो x का 40%, उसको देखो उसका 269 नंबर आया और उसको 11 नंबर चाहिए था, तो 11 नंबर चाहिए था तो ऐड कर दिए, तब इसके बराबर हो गया। समझ में आया। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x गुना 40/100 होगा, बराबर कितना आएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 1 10, 6 1 7 और 1 8, 280 होगा ना। और यहाँ से अगर x निकालिएगा तो क्या आएगा, 280 गुना 100 बटे में 40, 1 0 1 0 खत्म हो गया, 4 7 28, 7 गुना 100 700, यानी कितना हुआ 700। टोटल जो मार्क्स था उस एग्जाम में का कितना मार्क्स था, 700। तो लिख लीजिएगा, अतः परीक्षा का महत्तम अंक 700। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देके रखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे, ठीक है, जिसमें 4% अंडे सड़े हुए पाए गए। ठीक है, स्पॉइल। शेष अंडों से 75% अंडों को बेचने के बाद उसके पास 96 अंडे शेष रह गए, तो उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे। समझ में आया। वो कुछ अंडा खरीदा, उसका 4% अंडा क्या हुआ, सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ अंडा फेंक दिया। फिर जो बच गया, ठीक है, टोटल का नहीं, फिर जो बचा सड़ने के बाद उसका 75% अंडा क्या किया, वो बेच दिया। तो बेचने के बाद भी उसका 96 अंडा रह गया, तो टोटल कितना अंडा था। तो हम क्या बोले हैं कि जब भी अगर जो निकालने के लिए बोलता है उसी को मान लीजिए। कुल है ना, अंडे निकालने बोलता तो वही मानेंगे कि कुल अंडे x थे। ठीक है, माना कि कुल खरीदे गए अंडे, कुल खरीदे गए अंडों की संख्या x है। ठीक है, इसको भी थोड़ा फोल्ड कर लेना पड़ेगा, आपको दिक्कत हो रही होगी देखने में। कुल खरीदे गए अंडों की संख्या x है, ये मान लिए। अब इसका 4% क्या हो जाता है, खराब हो जाता, सड़ा हुआ, तो लिखेंगे क्या,
सर ने, है ना, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, जिसमें 4% सड़े हुए पाए गए, है ना। सड़े अंडे के बाद सड़े हुए अंडों के बाद शेष अंडों की संख्या, शेष अंडे, ठीक है। तो देखिए टोटल इतना था x, इसका 4% क्या हो गया, सर गया, तो x का 4%, x माइनस एक्स का डायरेक्ट है, थोड़ा सा शॉर्ट होगा, 4%, समझ में आया। यानी इतना अंडा क्या हो गया, मतलब बच गया सरने के बाद, तो x माइनस एक्स गुना 4/100 हो जाएगा, यानी काटिएगा तो 25 चुका 100, एलसीएम लीजिएगा तो 25 आएगा, और यहाँ पर 25x होगा, माइनस आएगा आपका x, 25x दीजिए, ठीक है। यानी 25x में x गया तो 24x, ठीक है, 24x/25। अब उसके पास इतना अंडा टोटल है बचा हुआ, समझ में आया। अब इतना का अभी बचा हुआ इतना ना सड़ने के बाद, इतना अंडा का वो 75% अंडा बेच देता है, ठीक है। तो लिखेंगे 75%, है ना, बेचे गए अंडों की संख्या, डायरेक्ट लेते हैं, बेचे गए अंडों की संख्या, तो इसका 75%, तो 24x/25 का 75%, तो गुना 75% कर देते हैं, बराबर 24x/25 गुना 75, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100, ठीक है। इसको काट दें, देखिए काटेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75, 25 सेकंड 25, ठीक है, यही आएगा ना, 25 या 75। इसको ये कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 या 12, 2 या 6 और 1 7, 72x/100, ठीक है। अब उसके पास इतना अंडा बेचा, ठीक है, लेकिन बेचने से पहले उसके पास कितना अंडा था, 24x/5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसमें शॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो 24x/25 माइनस इतना अंडा क्या किया, बेच दिया, तो 72x/100 बराबर, तब उसके पास कितना बच गया बेचने के बाद, उसके पास 96 अंडा बच गया, तो लिखेंगे 96, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 100, 25 चुका 100, तो 24 चुका कितना होगा, 4 चौक 16, 2 चौक 8, 1 9, 96, माइनस 72x बराबर 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए आप, क्या मिल जाता है, 96x में 72x गया, 6 में 2 गया 4, और 9 में 7 गया 2x, और 100 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 96 गुना 100 हो जाएगा, हो कि नहीं। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए x का वैल्यू, तो x बराबर कितना आएगा, 96 गुना 100/24, काटिएगा तो 24 चौक 96, यानी 400। तो टोटल अंडा उसके पास कितना था, कितना खरीदा वो, 400 अंडे खरीदे, देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं सही है या गलत, 400, ठीक है। यानी टोटल वो कितने अंडे खरीदे, 400 अंडे खरीदे, समझ में आया। बस आज तक के लिए इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट।